एक बार एक गांव में श्याम नाम का आदमी अपनी बूढ़ी माँ रश्मि के साथ अकेले रहता था। श्याम के गांव में कई खेत थे, पर उसका मन खेती में नहीं लगता था। वो बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। एक दिन श्याम अचानक बिना बताए शहर चला जाता है और वहाँ के चोर बाजार से एक लैपटॉप सस्ते दाम में खरीद ले आता है। माँ कहती है मुझे पैसों की कदर नहीं। देखो 50,000 वाला लैपटॉप चोर बाजार से 12,000 का ले आया। माँ भी मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान चोरी को ही होती है। शाम हो गई थी और श्याम अभी तक घर नहीं आया था और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। कहाँ रह गया ये? बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। निकम्मा, कोई काम नहीं करता। ये नहीं कहीं जाके नौकरी ही कर ले। भगवान की कृपा से इतने खेत हैं, इनमें भी मन नहीं लगता उसका। आज तो खाना खाने भी नहीं आया, कमबख्त। लगता है अपने निकम्मे दोस्तों के साथ होगा कहीं। फिर कुछ ही देर बाद श्याम अपने घर पहुंच जाता है और कहता है, माँ मैं घर आ गया। शहर गया था ये लैपटॉप खरीदने। अब इससे लाखों कमाऊंगा। और अब से तुम चिंता न करो, अब से तुम्हारा बेटा भी कुछ ही दिनों में कमाने लगेगा। बस तुम सोच लो क्या क्या खरीदा है। अरे तू बस बातें ही करता रहता है। जब पैसे मेरे हाथ में देना तब देखूंगी कितना कमाता है। और एक बात, क्या बोलते हैं इसे, जो लेके आया है कितने का है? और तेरे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? श्याम अपनी माँ की बात सुन के गुस्से में आ जाता है और बिना बोले कुछ वहाँ से चला जाता है। माँ मुझे तब तक निकम्मा समझती रहेगी जब तक मैं कमाना नहीं चालू कर देता। और अगर मैं ये बता देता कि मैंने लैपटॉप के लिए पैसे अपने दोस्त से लिए, तब तो मुझे घर से निकाल देती। आज बहुत थक गया हूँ, चलो इसी बात पे आज आराम कर लेता हूँ। कल सुबह सुबह से ही काम में लग जाऊंगा। इसके बाद श्याम सोने चला जाता है और अगले दिन सुबह होते ही श्याम की माँ उससे आवाज लगाती है, श्याम उठ जा, सुबह हो गई। ओ श्याम उठ भी जा, कितना सोएगा? माँ की आवाज से श्याम उठ जाता है और बोलता है, हाय राम, सुबह भी हो गई। ये नींद कभी पूरी क्यों नहीं होती। उठ गया मैं माँ, बस एक गिलास चाय ला दो। थोड़ा जल्दी लाना, साथ में कुछ खाने को भी ले आना। आज बहुत मेहनत जो करनी है। चलो जब तक माँ आती है तब तक थोड़ा लैपटॉप ही चलाऊं। फिर श्याम लैपटॉप के पास जाता है। जैसे ही श्याम लैपटॉप चालू करता है, लैपटॉप में से एक चुड़ैल दिखती है और देखते ही देखते चुड़ैल श्याम को लैपटॉप के अंदर ले लेती है और अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है। और समझदार श्याम, पता चला मुझे, तूने ये लैपटॉप बहुत सस्ते में लिया है। अरे चुड़ैल, मुझे कहाँ ले आई है तू? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो माफ कर दे मुझे, बस जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? मैं इस लैपटॉप से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। ये लैपटॉप बस मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा। और अब तू भी यहीं रहेगा मेरे मनोरंजन के लिए। चल अब मेरा मनोरंजन कर। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मुझे जाने दे। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चुड़ैल उसकी एक बात नहीं मानती और जब श्याम की माँ आती है कमरे में और देखती है कि श्याम नहीं है तो आवाज लगाती है, अरे श्याम, कहाँ गया रे तू? चाय ठंडी हो जाएगी तेरी। ये लड़का भी ना कब सुधरेगा। फिर उसकी माँ वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसकी नज़र लैपटॉप पे पड़ती है जिसमें वो अपने बेटे और चुड़ैल को देखती है। पेपर देखने के बाद ही वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग के तांत्रिक बाबा को ढूंढने लग जाती है।
ये किस मुसीबत में फंस गया मेरा श्याम। अब कैसे भी तांत्रिक बाबा को ढूंढना पड़ेगा। अरे भैया जी, आपने तांत्रिक बाबा को देखा है क्या कहीं? हाँ बहन जी, वो थोड़ा पीछे ही मिले थे मुझसे। आप थोड़ा जल्दी जाएं तो वो वहीं बाबा शिव के मंदिर के पास ही होंगे। फिर कुछ ही देर चलने के बाद उसे तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं। तांत्रिक जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटी, पहले मुझे ये तो बता, तभी तो तेरी मदद कर पाऊंगा। मेरा लड़का कल कोई मशीन लाया था, आज देखा तो मेरा बच्चा किसी चुड़ैल के साथ उस मशीन के अंदर चला गया। जल्दी चलिए मेरे साथ, पता नहीं वो चुड़ैल मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही होगी। चलो बेटा, ये किसी चुड़ैल का काम ही लग रहा है मुझे। तुम चिंता ना करो, जब बाबा हो साथ तो चिंता की क्या बात। फिर श्याम की माँ तांत्रिक को लेके अपने घर पहुंचती है और तांत्रिक बाबा को वो लैपटॉप दिखाती है। तांत्रिक घर घुसते ही बोलता है, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि वो कोई कमजोर शक्ति वाली चुड़ैल नहीं है। बेटी, तू एक काम कर, तू यहाँ से चली जा, वरना ये चुड़ैल तुझे भी अंदर ले लेगी। मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ करता हूँ। शाम की माँ जाने के बाद फिर बाबा अपनी जादू शक्तियों से उस लैपटॉप के अंदर चले जाता है जहाँ चुड़ैल ने श्याम को बंदी बना रखा था। हे तांत्रिक, जैसे आया है वैसे ही चला जा, वरना तेरा आज आखिरी दिन होगा। हे 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 हे। छोड़ दे इस लड़के को। चुड़ैल, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे ओ चुड़ैल, बता चाहती क्या है तू? किस बात का बदला ले रही है तू? ये लैपटॉप मेरा है, जो किसी ने मुझसे चुरा लिया था, और इसे ढूंढते ढूंढते मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैंने अपनी जान खो दी थी। अब ये लैपटॉप कोई इस्तेमाल करे मुझे बर्दाश्त नहीं। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। ये सुन के श्याम घबरा जाता है और बोलता है, अरे बाबा जी, आप चले जाइए, मेरे चक्कर में आप भी कहीं अपनी जान से हाथ न खो बैठे। आप वैसे भी सबकी इतनी मदद करते हैं, आप चले जाइए। चुड़ैल को गुस्से में देखकर तांत्रिक दौड़ के शामू का हाथ पकड़ता है और मंत्र पढ़ के सीधे शामू के साथ उस लैपटॉप से बाहर आ जाता है। देख, तेरा लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं करेगा आज के बाद। मैं तुझे और तेरे ये लैपटॉप को मुक्त करता हूँ। फिर तांत्रिक मंत्र पढ़ के उस लैपटॉप में गंगा जल डाल देता है और देखते ही देखते लैपटॉप के साथ चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।